हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, पिंक और ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो टू नो द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, और गिवन सर्कमस्टांसिस में आपको क्या करना चाहिए वो भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। सो थिंक ऑफ द कनेक्शन एंड लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करेंगे पाइल पिंक से। लेट्स सी कि जिन्होंने पिंक पाइल चूज़ किया आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। लेट्स फाइंड आउट। द मून, द फूल। वाओ, मुझे लगता है कि करंटली अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप दोनों को साथ आने से रोक रही हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कोई हो सकता है, आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है रिलेशनशिप को इन अ वेरी नेगेटिव वे। बट मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आप दोनों के दरमियान में किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से थर्ड पार्टी आ जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं उसके। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपको वो रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का आना या फिर किसी का इन्फ्लुएंस होना रिलेशनशिप के ऊपर, जैसा आपको बुरा लगेगा ऐसा ही पर्सन को भी बुरा लगेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप बैडली इन्फ्लुएंस हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और स्पेशली वो स्टार्ट होगी थर्ड पार्टी किसी और के इन्फ्लुएंस से आपके रिलेशनशिप के ऊपर। चाहे वो आपका कैरियर पाथ है उसके इन्फ्लुएंस से होगा, चाहे वो आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से होगा, आपके पर्सन की फैमिली से होगा या उसके कैरियर पाथ से होगा, लेकिन किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ पे ज़रूर आएगा। अच्छा, इस इन्फ्लुएंस के साथ मुझे लगता है कि आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि शायद आपका पर्सन जो है वो आपकी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं नेगेटिव वे में। मुझे लगता है कि इट्स गोना टेक टाइम आप दोनों को टू कम टू द कंक्लूजन कि आप दोनों चाहते हो ये रिलेशनशिप। आप में से काफ़ी सारे लोगों की डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। लेकिन एट द सेम टाइम ग्रेजुअली चीज़ें अनफोल्ड होंगी और आपको फिर से एक पर्सन के ऊपर यकीन जो है वो बनेगा और उसके बाद चीज़ें जो है वो फिर से बेहतर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। बट इवेंचुअली वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो क्लैरिटी जो है जो मिसिंग होगी वो आ जाएगी। और उसके बाद आई रियली सी द टू ऑफ यू हैविंग अ न्यू बिगिनिंग, एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ। सो लेट्स सी गाइडेंस। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, अनलीश द वाइल्ड विद इन। दो चीज़ें यहाँ पर। पहली चीज़ कि आपका फेथ, आपका बिलीफ बहुत मैटर करेगा यहाँ पर, स्पेशली इन टफ टाइम्स में जहाँ पर आपके लिए फेथ रख पाना, पॉजिटिव रह पाना मुश्किल होगा। वहाँ पर अगर आप अपना फेथ और ट्रस्ट पुट इन करो इन द डिवाइन दैट यू बिलीव इन, और फिर अपने अपने दिल की जो एक होता है ना कि आप योर हार्ट टेल्स यू टू, या आपकी गट फीलिंग कह लो या हार्ट कह लो या फिर एक इनर एक नोइंग कह लो जो कि आपको रहेगी कि ही और शी इज़ द वन। तो वो स्ट्रांग होना चाहिए और वो फेथ आपके पर्सन के ऊपर भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट होगे, आप अपनी पावर्स में बिलीव रखोगे, अपनी दुआओं की पावर्स में बिलीव रखोगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप करंट सर्कमस्टांसेस को देखोगे या उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, इश्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तो आपके लिए फेथ रख पाना, पॉजिटिव रह पाना मुश्किल होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर कनेक्शन में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी शायद आप जानते हो कि कुछ इश्यूज़ हैं जो पर्सन की फैमिली की तरफ से हैं या आपकी फैमिली की तरफ से। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहोगे तो वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट होंगे और ज़्यादा आपकी रियलिटी में आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड में एक बिलीफ बना लो, फेथ बना लो, एंड देन फिर यू सरेंडर जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। हर चीज़ वर्कआउट हो जाएगी, स्पेशली इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहता है वो भी डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर। सो मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप
पर्सन से ही आर्ग्यूमेंट और फाइट करने लगोगे तो पर्सन भी सोचेगा कि ठीक है, द थर्ड पार्टी इज़ बेटर देन यू। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड रखो, स्ट्रॉन्ग पर्सन रखो, एंड फेथ जो है उसको जाने मत दो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आएंगी बिफोर द टू ऑफ यू कुड कम टुगेदर। सो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका रिलेशनशिप पर्सन के साथ आगे स्ट्रांगली चले, बट आपके जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वो भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। सो इट माइट टेक एक पूरा साल लग सकता है आपके रिलेशनशिप को इस सिचुएशन से निकलने में। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर? डिलेज होंगी बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में, और आपको करंटली जैसे आपकी सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम नियर फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। लेकिन इस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रख पाना और स्टैग्नेशन से डील कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है आपका, इसमें एक सेकेंड, लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड। आप में से सिर्फ वो लोग जो अपने फेथ को स्ट्रांग रख पाएंगे उनकी डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बट आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि जो ये सर्कमस्टांसेस हैं इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट होकर चीज़ों का सत्यानाश कर लोगे। आपके माइंड में फियर, डाउट्स, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं रख पाओगे, अपने प्यार के ऊपर जो आपने इस कनेक्शन में दिया है। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा अल्टीमेटली। और अगेन, अगर आपका फेथ अपने आप के ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर स्ट्रांग रहेगा तो यू वुड नो कि जस्टिस होगा आपको। इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो 1 साल की मैंने बात की थी, 1 साल लग सकता है इस पूरे सिनारियो से निकलने में। बट मुझे लगता है कि खुद के ऊपर एफर्ट करना और चीज़ों को सही तरीके से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं आने वाले टाइम में टफ टाइम गुजारने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ। सो या दैट्स व्हाट आई कैन सी कमिंग अप फॉर यू। जिन लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया, लेट्स मूव ऑन टू द ब्लू पाइल। देखते हैं जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया उनके लिए क्या है फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो इस इंसान के साथ, और अगर इन टच भी हो तो मुझे लगता है कि प्यार का इजहार कहीं ओपनली जो है वो नहीं हुआ है, चाहे वो आपके एंड से या पर्सन के एंड से। फीलिंग्स, इमोशंस हैं, एक अटैचमेंट और एक इंक्लिनेशन है, बट एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटीज़ भी मुझे दिख रही है इस कनेक्शन में। चाहे वो आपके एंड से है, चाहे वो पर्सन के एंड से। मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ कर स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस कनेक्शन में जो आपका रिलेशनशिप है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है राइट ना। वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, वो कुछ एक्सप्रेशन नहीं देना चाहता, आपको ओपनली चीज़ों को रिवील नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम सब कुछ देख रहा है, सब कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। सो आने वाले टाइम में मुझे कुछ मेजर होते नहीं दिख रहा आपके रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, बट येस मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, बट एट द सेम टाइम आने वाले टाइम में मुझे ये रिलेशनशिप जो है कहीं भी स्ट्रॉन्ग एक मोड़ लेते हुए नहीं दिख रहा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लैरिफायर्स ऐड करेंगे। ऑनर योर इनर नोइंग, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अच्छा, आपके रिलेशनशिप को, पास्ट रिलेशनशिप्स चाहे वो आपके हैं या आपके पर्सन के हैं, या आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो पास्ट है वो बहुत बैडली इन्फ्लुएंस कर रहा है। हो सकता है कि पर्सन आपको, जैसे वी डू हैव पेज ऑफ कप्स यहाँ पर, तो डेफिनेटली पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पास्ट शायद देयर इज़ बहुत ही सोच समझ के, लाइक आई सेड कि एक एक्शन लिया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सोच समझ के एक स्टेप लिया जाता है इस कनेक्शन में। तो मुझे लगता है कि वो तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक आप हील नहीं करते पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और आपका पर्सन भी नहीं हील करता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। सो इस सब को प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपका बहुत ही स्लो किस्म का कनेक्शन है, और अगर ये बहुत पुराना कनेक्शन भी है तब भी पर्सन जो है, जैसे होता है ना कि आप बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस के बाद कोई स्टेप लेते हो, बहुत ओवर थिंक करके कोई स्टेप लेते हो, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है आपके रिलेशनशिप में। बट मुझे लगता है कि इसमें आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्लो और बोरिंग रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो, एज एन के एक रोमांटिक नॉट सेक्सुअल, रोमांटिक एक रिलेशनशिप हो।
बहुत ही फुलफिलिंग किस्म का एक्सपीरियंस हो, जहाँ पे यू फील लाइक कि आप एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में हो। वो फीलिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि मिसिंग रहेगी आने वाले टाइम में भी। लेट्स सी। और ये तब तक रहेगी जब तक आप दोनों हील नहीं करते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, चाहे वो एक दूसरे के साथ हैं चाहे वो अदरवाइज़ हैं। मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रहा है कि आपको होगी, क्योंकि जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में इट्स गोना टेक टाइम। आपका पर्सन उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, या आप खुद भी शायद रेडी नहीं हो। चाहे आपको लगता है कि आप रेडी हो, लेकिन देयर इज़ पास्ट का बैगेज जो आपकी लाइफ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी लव लाइफ पे। और मुझे लगता है कि दिस हैज़ टू एंड। चाहे वो आपके एंड से है चाहे पर्सन के एंड से है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रिलेशनशिप है आपका और आपके पर्सन का, इसमें जो है, जो विश और डिज़ायर है या जो विशफुल थॉट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो चीज़ें होती दिख नहीं रही हैं। जैसे आपकी ड्रीम है कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा बात करे, मॉर्निंग टेक्स्ट करे, कॉल करे, मिलना जुलना हो, वो सब जो ख्वाब है वो ख्वाब ही दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में भी। सो यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट इस इंसान के साथ। और मुझे लगता है कि जितना टाइम ये प्यार का इजहार में लगेगा इस इंसान को, या कनेक्शन में कमिटमेंट देने के लिए लगेगा, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जैसे हर मोड़ पे आपको लगेगा कि यू आर सेटलिंग इन फॉर लेस। तो वो सिचुएशन मुझे लग रही है कि आपके रिलेशनशिप में है। और आने वाले टाइम में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि पर्सन हर चीज़ को बहुत ही कैलकुलेटेड मूड में लेकर चलेगा। एक और चीज़, पर्सन ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है। आपका जो भी रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, ये पर्सन ओवर थिंक करने की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिलेज जो है मैं देख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस इंसान से, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ शायद ही वैसा नहीं है जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो कहीं ना कहीं इफ़ इट्स अ न्यू कनेक्शन, मुझे लगता है कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो है उतना ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो अगर आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है इस इंसान से, मुझे लगता है आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। शायद अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ स्पीडीली आगे बढ़े, तो मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट द वन। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।